आज बहुत अच्छे से डांडिया का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ हमारे कॉलेज में। ऐसे पहली बार हो रहा है और हम सभी छात्रों को बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग कॉलेज से ऐसा उम्मीद देख रहे हैं कुसुम न्यूज, सच और ताज़ा खबरों के साथ सबसे पहले आपके पास। धन्यवाद। नवरात्रि के पावन अवसर पर कॉलेज परिसर में विशेष दुर्गोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर छात्राओं और शिक्षकों ने सामूहिक रूप से शक्ति की उपासना की और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि नवरात्रि दुर्गा शक्ति का प्रतीक है। असुर और अधर्म के नाश के लिए मां दुर्गा की उपासना की जाती है और यह हमें सत्य, साहस और शक्ति का संदेश देती है। आज के कार्यक्रम में खास तौर पर भारत के महान कलाकार और गायक भूपेन हजारिका को भी याद किया गया। आयोजकों ने बताया कि भूपेन हजारिका का प्रसिद्ध गीत गंगा बहती हो क्यों भारतीय संस्कृति और हमारी नदियों के महत्व को दर्शाता है। इस गीत से छात्राओं को ये समझाने की कोशिश की गई कि संगीत और संस्कृति समाज को जोड़ने का काम करते हैं। कार्यक्रम में छात्राओं को मंच प्रदान किया गया ताकि वे अपनी छिपी हुई प्रतिभा को सामने ला सकें। आयोजकों ने कहा कि कॉलेज का ये प्रांगण और आसमान दोनों ही छात्रों का है और इसी सोच के साथ छात्राओं को स्वतंत्र रूप से अपनी कला प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। छात्राओं के उत्साह को देखकर आयोजकों ने कहा कि इस उमंग और ऊर्जा ने पूरे कार्यक्रम को सफल बना दिया। नवरात्रि जैसे पावन पर्व पर इस आयोजन ने सभी को नई प्रेरणा और सकारात्मक ऊर्जा दी। धनबाद से कुसुम न्यूज की रिपोर्ट। तो आप लोगों को इस नवरात्रि के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एक्चुअली जो नव दुर्गा है या जो दुर्गोत्सव है ये शक्ति का ही प्रचारक है। जितना भी कुरीति है या हमारे जो पूरे धरती पे जो कुकर्म थी उसको नाश करने के लिए माँ दुर्गा आई थी और हमारी जो बच्चियां हैं ऐसे ही माँ दुर्गा के ही रूप हैं। हम इनको सभी को एक शक्ति के रूप में देखते हैं और ये समाज की सचमुच में शक्तियां हैं जिसे कि आप लोग भी नहीं नकार सकते हैं। आज का जो प्रोग्राम था हम लोगों ने दुर्गोत्सव और जो भारत रत्न हमारे श्री डॉक्टर भूपेन हजारिका जी हैं उनके उपलक्ष्य में रखा था और गरबा रखा था। मेरा उद्देश्य ये था कि चूँकि हमारा देश विभिन्नताओं से जुड़ा हुआ एक देश है जहाँ पर कि सभी धर्म, सभी संस्कार, सभी रीति रिवाजों को हम लोग सम्मान देते हैं और उसी के तहत फार ईस्टर्न कंट्री स्टेट जो है हमारा असम है वहाँ श्री भूपेन हजारिका का चूँकि देसी जन्म शती मना रहा था तो हमने अपने छात्राओं को कहा कि हम लोग भी इसे मनाएंगे ताकि जो छात्राएं जो अवेयर नहीं थी भूपेन हजारिका के विषय में कि बहुत पॉपुलर इधर नहीं है वो आज जाने कि भूपेन हजारिका क्या है, उनके लोकगीत क्या थे, उनके संगीत क्या था। क्योंकि जो उनका जो सबसे प्रसिद्ध है गंगा क्यों बहती हो, वो कैलिफोर्निया में जब वो रिसर्च कर रहे थे तो वहाँ से वो अपने आप को सोचे थे कि क्यों ना हम ऐसा ही एक गाना बनाए, गीत बनाए जो गंगा से संबंधित हो। दूसरा था कि हम लोग का दुर्गोत्सव तो हम लोग का पूरा अपना था ही था। फार जब वेस्टर्न में जाते हैं गुजरात में तो वहाँ का गरबा बहुत ही मशहूर है और हमारे जो बच्चियाँ हैं उनके पास अकूत जिसे कहते हैं विधा है या उनके पास में जो जिसे कहते हैं कि उनके पास गुण है कि वो गुण छिपा हुआ रह जाता है और वो जो समाज में हम लोग के इधर तो गरबा होता नहीं है, होता भी तो 100 रुपीज़ 200 रुपये सब चार्ज करने लगते हैं। हमने कहा कि नहीं, अगर आप लोग के पास विधा है तो वो आपको कॉलेज ही प्रांगण देगा क्योंकि ये प्रांगण भी इन्हीं का है, आसमान भी इन्हीं का है और इसी को मन में रख के हमने इन बच्चों को कहा और शिक्षकों से हमने आग्रह किया। बड़े ही अच्छे ढंग से एकदम जिसे कहते हैं कि विथ फुल डिसिप्लिन बच्चों ने किया और जिसके लिए हम अपने शिक्षकों को भी बहुत धन्यवाद के पात्र वो लोग हैं। हमारे जो छात्रा हैं जिनके चलते ये हुआ है, अगर नहीं इतने चढ़ के आप उनके चेहरे को पढ़ सकते हैं। बच्चों में अभी तक जो जो उत्साह दिख रहा है हमको नहीं लगता है कि इतना उत्साह हम कभी और देखे थे उन लोगों में और उनके उत्साह को देख करके हम बहुत आह्लादित थे उस उम्र में। तो उनसे हमको भी लगता है कि हमारे पास भी एनर्जी है अभी भी बची हुई। तो मैं इसी को ध्यान में रख करके प्रोग्राम किया था और आप सभी यहाँ आए
आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत अच्छे से डांडिया का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ हमारे कॉलेज में। ऐसा पहली बार हो रहा है और हम सभी छात्रों को बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग से मतलब हम लोग कॉलेज से ऐसा उम्मीद अभी तक नहीं किए थे, बट इतने बड़े लेवल पे इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज हुआ डांडिया, हम लोग बहुत सब कोई बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और प्रोग्राम भी अंदर बहुत अच्छा हुआ था। 9 देवी माँ का रूप का प्रोग्राम हुआ था, वो भी बहुत अच्छा था। हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है, एंजॉय बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मेरा नाम दीपशिखा है और मैं SSLNT में बीएड की छात्रा हूँ, सेमेस्टर 4 से हम लोग का प्रोग्राम्स चल रहा है। सबसे पहले हम लोग का नव दुर्गा का एक्ट था, जिसमें हम लोग दुर्गा के 9 रूपों को दिखाएं। सब अलग अलग रूप में हम लोग पहले गेटअप में थे, वो डांस हुआ। उसके बाद हम लोग भूपेन हजारिका जी के ट्रिब्यूट में डांस किए, उसमें भी 2-3 हम लोग का ग्रुप डांस था। और उसके बाद लास्ट ये डांडिया का ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब इनवाइटेड थे। ये मतलब एक तरीके का गेट टुगेदर, सब मिलके एंजॉय करें स्टूडेंट्स। इसमें हम लोग का एक स्पेशल डांस ये था और उसके अलावा सभी बच्चों का था अपना मिलके गरबा डांडिया करने का। क्या लगता है पूरा पूर्वांचल में माँ दुर्गा का धूम मचा दिया? हाँ, हम लोग का एक्ट अभी तक जितना भी नव दुर्गा का एक्ट हुआ है उसमें हम लोग का वन ऑफ द बेस्ट था, क्योंकि सबका कॉस्ट्यूम, डायलॉग्स, एक्टिंग सबका A1 था हर एक का। क्या नाम है? मेरा नंदिता श्रीवास्तव। ये थी आज की बड़ी खबर। देखते रहिए कुसुम न्यूज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कुसुम न्यूज़, आपकी आवाज़, आपकी पहचान।